हेलो दोस्तों, वेलकम टू नरेश चैनल। जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए उससे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी आपको बाद में दिखाई देने वाली है। ठीक है, आपके मोबाइल डिवाइस जो आप यूज़ करते हो उसमें भी आपको मिलेगा, लैपटॉप में मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस आपको ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, बट क्या है वो टेक्नोलॉजी, कैसे हम उसको समझें, क्या किस तरीके से वो काम करेगी, तो उसका कुछ बेसिक व्यू हम आज यहाँ देखने वाला हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी है व्हाट इज वाईफाई 6E। ठीक है, अभी तक हमने जो वाईफाई यूज कर रहे हैं हमारे पास जो मोबाइल में आप देख लेना, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज भी हम यूज करते हैं। ठीक है, दो ही फ्रीक्वेंसी बैंड है और दोनों ही हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि वाईफाई 6E क्या है। उससे वाईफाई 6E से पहले 6 भी था। ठीक है, लेकिन हम 6 यूज नहीं करेंगे, हम 6E यूज करने वाले हैं क्योंकि इट इज द लेट, मतलब थोड़ा एडवांस है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इवोल्यूशन ऑफ द वाईफाई। ठीक है, वाईफाई का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ध्यान से समझना कैसे क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो ये देखो, फर्स्ट जो हमारा वाईफाई था उसका जो, उसको हमने जो नाम दिया था थर्ड जनरेशन। ठीक है, क्लियर। अब ये जो उसका जो आई बैंड के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, वाईफाई की, वो कौन सी 11A एंड 11G, ये दो बैंड उसमें हम इंक्लूड किए थे, तो उसमें किए थे आई। ठीक है, उसके बाद आई के बाद हमने जो सेकंड देखा था उसमें क्या था, फोर्थ जनरेशन। अब एक इन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जिस बैंड का वैल्यू है वो क्या है, 11N। ठीक है, इसको हमने नाम दे रखा है, जो उनके नाम है। ठीक है, ताकि उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब ये जो वाईफाई है, इस वाईफाई के अंदर जो आप देखोगे सिर्फ मैसेजिंग और ओनली कनेक्टिविटी। ठीक है, लैपटॉप के साथ आपकी जस्ट कनेक्टिविटी और सिंगल पर्सन कुछ काम कर सकता है लैपटॉप के साथ। क्लियर। उसके बाद फोर्थ जनरेशन का जो वाईफाई था उसमें आप मैसेज कर सकते हो, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बात इंक्रीज हुआ और आप मल्टीपल पीपल यू कैन कनेक्ट। क्लियर। देन फिफ्थ जनरेशन वाईफाई आया। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बैंड इंक्रीज हो गए, तो अगेन आपका मैसेजिंग इंक्रीज हो गया, ब्राउजिंग इंक्रीज हो गया और वीडियो स्ट्रीमिंग आल्सो इंक्रीज हो गया। ठीक है, और मल्टीपल पीपल कैन वर्क एट ए टाइम यूजिंग द सेम वाईफाई। क्लियर। तो ये एक फ्रीक्वेंसी बेनिफिट होने का। अब नेक्स्ट जो हमारा वाईफाई था सिक्स जनरेशन। ठीक है, सिक्स जनरेशन जो वाईफाई था उसमें हमारा क्या हुआ, इसको हमने मैक्स वाईफाई नाम दिया और इसके अंदर आप देख सकते हो मैसेजिंग हो सकता है, ब्राउजिंग हो सकता है, आपका वीडियो स्ट्रीमिंग है, कॉलिंग है, शेयरिंग है। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग, राइटिंग और सॉन्ग, जो आप सिंगिंग सॉन्ग या लिसनिंग सॉन्ग, म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक प्ले। ठीक है, और मल्टीपल कनेक्शन इज देयर, multiple people can connect. So this is the sixth generation technology. Okay, so we are using, we will see this type of Wi-Fi and this is a almost 6E. ठीक है, ये हमारा 6E के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए कैसा है आगे नेक्स्ट। सेकंड चीज, अब यहाँ पे एक देखिए, व्हाट इज द 6E, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझ। सो आई एंड वाईफाई अलियंस, IEEE एंड वाईफाई अलियंस प्रपोज ए न्यू वाईफाई स्पेक्ट्रम। उन्होंने एक वाईफाई स्पेक्ट्रम प्रपोज किया है एंड दैट स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज। एक तो हमारे पास पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज भी था और दूसरा हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज था, लेकिन उसी बैंड को उन्होंने इंक्रीज कर दिया 5 से 6 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, अब ये बैंड इंक्रीज कौन डिसाइड करता है, IEEE डिसाइड करता है और एक वाईफाई अलियंस है, वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमारे पास एक नया स्पेक्ट्रम आ गया है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 5 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज, शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, अब 6 गीगाहर्ट्ज शिफ्टिंग होने की वजह से इसीलिए इस बैंड का नाम क्या है, 6E है। फर्स्ट चीज तो ये। ठीक है, ये यहाँ पे क्या स्टैंड करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ई। ई यहाँ पे देखो वाईफाई 6E, 6 इसका नंबर है। ठीक है, जो वाईफाई नंबर चल रहा है, जैसे फ्रीक्वेंसी नंबर है, दैट इज अ 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो है 6, दैट मीन्स 6 गीगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ई यहाँ पे स्टैंड करता है आपका एनहांस वर्जन ऑफ वाईफाई 6, और ई स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेड। ओके, दैट मीन्स एनहांस वर्जन ऑफ द वाईफाई 6, मतलब वाईफाई 6 का भी हमारा उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है,
तो जो 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है उसका फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस फ्रीक्वेंसी बैंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 5.9 गीगाहर्ट्ज टू 7.125 गीगाहर्ट्ज। क्लियर, मैंने इसको मेगाहर्ट्ज में लिखा है, अगर आप इसको मेगाहर्ट्ज में रीड करेंगे ये जो 5925 गीगाहर्ट्ज टू 7125 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर इसको टोटल बैंडविड्थ काउंट करेंगे तो हमारा बैंडविड्थ कितना है 1.2 गीगाहर्ट्ज। ओके, इट इज मोर देन 1000 मेगाहर्ट्ज। क्लियर, और ये बहुत बड़ा बैंडविड्थ है जो काफी सारे एप्लीकेशन को उसके अंदर हम करते हैं। अब कैसे एप्लीकेशन हो सकते हैं, अगर हम 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के उसको एक्यूमुलेट करते हैं किसमें, 7 बैंड में, कितने 7 बैंड में, और वो 7 बैंड कितने होंगे, एक बैंड की वैल्यू हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि 160 मेगाहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है, तो ऐसे हमारे 7 बैंड इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे काम कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, अगर मान लो हम यही जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने बैंडविड्थ चैनल जो बैंड थे 168 मेगाहर्ट्ज का आपका चैनल, अगर चैनल बैंड है, मान लो ऐसे मुझे 80 गीगाहर्ट्ज का मैं उसको फ्रीक्वेंसी अलॉट करता हूँ किसी चैनल को, तो वैसे मैं 14 चैनल ऑपरेट कर सकता हूँ, 14 बैंड्स। ठीक है ना, so this is the advantage of the 6E. Okay, that means it offers more efficient wireless performance, clear, or increase the data rates or cut power consumption. This is important, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, वायरलेस परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज डेटा रेट। आज के टाइम में आपको पता है कि डेटा रेट बहुत स्पीड में चाहिए, आपको कोई भी शेयरिंग हो रही है डेटा का, ठीक है, तो आपको बहुत स्पीड में चाहिए, तो उसका स्पीड में चाहिए तो उसके पीछे कौन काम करता है, उसके पीछे वाईफाई काम कर रहा है। अब वाईफाई काम कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो इंपॉर्टेंट है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तभी तो पॉसिबल है, लो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है 6E को, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये अमेरिका में एफसीसी करके एक वो होता है, वो क्या करता है, इसको रेगुलाइज करता है, जो भी बैंड्स हैं अमेरिका के अंदर, कौन उसको मतलब रेगुलाइज करने के लिए उस बैंड का उसका नाम है एफसीसी। ठीक है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ऐसा उसका नाम है शायद। ठीक है, तो वो बैंड क्या कर, ये जो क्या करता है फेडरल कमीशन, ये इस किसी भी बैंड को सिविलाइज करना, पब्लिक में करना, वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसे यूरोप में भी है, तो ये जो 6A अमेरिका और यूरोप में पब्लिकली सिविलाइज हो चुका है। ठीक है, अब ये जो 6E है वाईफाई आपको आने वाले न्यू स्मार्ट डिवाइस में, मोबाइल में, लैपटॉप में, सब में भी दिखेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे। अब देखो मैंने आपको बताया था IEEE, ठीक है, और वाईफाई अलियंस, उन्होंने मिलके इसका कुछ जो पुराने थे, अब हमारे पास क्या थे, वाईफाई 4 था, वाईफाई 5 था, उनके नाम उन्होंने चेंज कर दिए। क्यों चेंज किए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी इंप्रूव, तो उन्होंने उनको चेंज किया। अब वाईफाई 4 था, ठीक है, जो IEEE का जो नंबर था मैं आपको बताया था 802.1198, इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी इंक्लूड थी, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। अभी हम जो ऑलमोस्ट आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होंगे, ठीक है, उसके अंदर आपको यही फ्रीक्वेंसी बैंड मिलता है। ठीक है, लेकिन अब उसकी देखो बैंडविड्थ बहुत कम है, इसके लिए आपके पास जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो स्लो होता है। लॉजिक क्या है, क्योंकि बैंडविड्थ कम है। अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी, आपको मोबाइल के अंदर दो बैंड आपको देखोगे यार, दो वाईफाई तो मिल रहा है मेरे को, दो वाई तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी वाईफाई मेरे मोबाइल में और 5 गीगाहर्ट्ज, बट उसकी बैंडविड्थ तो कम है। ठीक है, तो ये जो था, उन्होंने जो 802.11n को उन्होंने क्या नाम दिया, वाईफाई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये थी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने वाईफाई 5 जो किसको नाम दिया 802.11ac, एसी को उन्होंने क्या कर दिया, वाईफाई 5 कर दिया। ठीक है, पुराने में पहले, ये नए बैंड में बता रहा हूँ, ठीक है, नया जो नेम हुआ है उसका, और फ्रीक्वेंसी जो है उसमें सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी है 8 गीगाहर्ट्ज, लेकिन हाँ यहाँ पे चैनल दो है, 18 मेगाहर्ट्ज का एक बैंडविड्थ का चैनल है और 160 मेगाहर्ट्ज का चैनल, मतलब हम इसके अंदर हमारा चैनल ऑपरेशन जो है, बैंडविड्थ ऑपरेशन ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये बैंड तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, अब एक ही डिवाइस मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी एक ही हो गई, तो इसके लिए हमको क्या होगा, उसके बाद जो नया बैंड आया वाईफाई 6E, ये और से एडवांस हुआ, और उसका उसको IEEE और वाईफाई अलायंस ने क्या नाम दिया 802.11ax। ठीक है, उसका जो नाम दिया, और ये इट इज द लेटेस्ट वन। ठीक है, ये लेटेस्ट वन है, इससे ऊपर भी आ जाएगा वाईफाई 7E। ठीक है, उसमें भी रिसर्च चालू है, बहुत जल्दी वो भी इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने बैंड आ गए, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन आ गई, 2.4 आ गई, 5 गीगाहर्ट्ज आ गया और 6 गीगाहर्ट्ज ये आया। ये फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन आने की वजह से आपको क्या मल्टीपल थ्री थ्री फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, और इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो आप 160 मेगाहर्ट्ज के बहुत सारे चैनल आप कर सकते हो। अब देखो चैनल की बैंडविड्थ कितनी होगी, 160 मेगाहर्ट्ज होगी एक चैनल की। ठीक है, ऐसे अगर आप 7 चैनल एट ए टाइम ऑपरेट कर सकते हैं एट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, 2.4 गीगाहर्ट्ज 7 चैनल के साथ ऑपरेट हो सकता है, 5 के साथ भी 7, तो मल्टीपल चैनल कैन ऑपरेट हियर।
ठीक है। इसके लिए मल्टीपल डिवाइस, आपने देखा होगा मैंने जो पिक्चर बताया था पिछले वाला, ये वाले सॉरी, ये आपको देखो, ये वाले पिक्चर, ये देखिए, ये पिक्चर मल्टीपल पीपल आर ऑपरेटिंग, मल्टीपल पीपल आर वर्किंग, मल्टीटास्किंग. This is possible due to the 6E. So this is the importance of the frequency and its bandwidth. Okay. Next, what is the advantage? Advantage is very simple. Faster speed up to 3.6 Gbps. अब आपको पता है मोबाइल में अगर आप अभी वाईफाई देखोगे तो आपको स्पीड मोस्टली एमबीपीएस में मिलता है, लेकिन इट्स विल प्रोवाइड यू टू 3.6 Gbps. Okay, this is the affected measured by the ideal condition, but practically you can consider it is 1 to 2 Gbps. It is possible practically. Okay, this is the case of the ideal. Remember, when you are using the mobile phone, you can expect 1 to 2 Gbps. It is expected. Then less congestion and low latency. Here multiple users we can do at a time, multiple multitasking we can do. ठीक है, ये भी है. High capacity, no overlapping. मल्टीपल चैनल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, 5 गीगाहर्ट्ज है और 6 गीगाहर्ट्ज है. तो जब कैपेसिटी डेफिनेटली इसकी हाई होगी, बैंडविड्थ भी इसकी हाई है, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग का कोई इशू नहीं आता है. दैट मींस कोई क्लैशिंग वहाँ पे नहीं आएगी, एक के साथ दूसरा मिक्स हो जाए. ठीक है ना, ये हो गया आपका उसका एडवांटेज. एप्लीकेशंस क्या है, बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका आपका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है, मोबाइल, AR एंड VR. ठीक है ना, ये एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, आपको पता है, और आने वाले टाइम आप देखते हो अभी ये बहुत एडवांस हो चुका है. ठीक है, augmented reality and virtual reality. AR means augmented reality and VR means virtual reality. तो मोबाइल में augmented reality और virtual reality काफी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और उसके लिए हमको स्पीड वाला नेट चाहिए, तो वो कौन मिलेगा, वाईफाई 6 से मिलेगा. फिर अल्ट्रा हाई वीडियो स्ट्रीमिंग, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग आपको पसंद है सबको. ठीक है ना, तो वो कब पॉसिबल है, ओनली ड्यू टू द 6E इट विल प्रोवाइड. ये उसका 6E का एप्लीकेशन है. हाई स्पीड कैथरिंग, बहुत स्पीड से किसी को अगर आप नेट शेयरिंग कर रहे हो तो ये दिस इज पॉसिबल ओनली टू द 6E. ठीक है. इन व्हीकल इंटरटेनमेंट, ये भी वहाँ पे यूज होने वाला है, जो आपके गाड़ीज आने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या और एडवांस व्हीकल हो, उसमें ये यूज होने वाला है. यू कैन ऑपरेट देम. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक्स मेन एप्लीकेशन. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं. ठीक है, जो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट मैंने उसके अकॉर्डिंग है. तो ये हो गया 6E के बारे में. पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए. ठीक है, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए. और एक ही रिक्वेस्ट है, देखो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश और भी ऐसे अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस. थैंक यू वेरी मच.